तो राजा ने अपनी मयान से तलवार निकालते हुए पत्नी के गर्दन पे रख दिया। तुम फटीचर, तुम्हारे पास औकात नहीं, 1000 तरीके मिलेंगे आपको पैसे कमाने के। खुद के कंधों पर जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं, लेकिन हाथ में आईफोन जरूर लेकर के घूमेंगे। एक राजा नाव में अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में अचानक तूफान उठने लग गया। इतना भयंकर बवंडर तूफान कि नाव एकदम धपड़ धपड़, अब डूबे तब डूबे। तो राजा की पत्नी एकदम घबराने लग गई, डरने लग गई, अब क्या होगा भैया, हिल रहे ना है तो। और राजा को देखा तो आराम से बैठ करके मुस्कुरा रहा है, तूफान को देख के मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी बोली, आप मुस्कुरा कह रहे हैं, तूफान है, कुछ कीजिए, मर जाएंगे, मर जाएंगे दोनों। तो राजा ने अपनी मयान से तलवार निकालते हुए पत्नी के गर्दन पे रख दिया। तलवार पत्नी के गर्दन पे। तो पत्नी मुस्कुराई। तो राजा ने बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा तलवार से? बोले, जब आपके हाथ में तलवार है तो डर कैसा? आप तो मुझसे प्रेम करते हैं, आपसे मुझे नुकसान थोड़ी हो सकता है। तलवार उसने वापस मयान में रखा और पत्नी को कहा, बस यही चीज इस तूफान के संदर्भ में भी समझो। ये तूफान कौन लेके आया है? भगवान लेके आए। और भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। जो आदमी भगवान से सच्चा प्रेम करता है ना, उसे भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, उसे भगवान की दी हुई चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना सर, वो सिचुएशन अगर आपने क्रिएट नहीं करी है, अगर अचानक आपके साथ कोई मुसीबत आपदा आई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का एक बहुत अच्छा लाइन है कि अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और अच्छा। क्योंकि जो अपने मन का होता है तो अपने मन का हो ही रहा है, लेकिन जो अपने मन का ना हो रहा है, कुछ अचानक चीज आ गई जिसे आप विपदा मुसीबत समझ रहे हो, भगवान ने आपके लिए कुछ सोचा है। और भगवान से अगर आपका प्रेम सच्चा है तो भगवान आपके लिए कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ, करंट हालत में अभी हमारे को लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है सर, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। आज की जनरेशन ना ईएमआई वाले आईफोन की जनरेशन है। खुद के कंधों पर जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं, लेकिन हाथ में आईफोन जरूर लेकर के घूमेंगे। और वो आईफोन ईएमआई पे लेकर के, आईफोन चमकाते हुए। वैसे तो पास में लोहे का कवर चढ़ा के रखेंगे, लेकिन कहीं आस में लड़की वड़की गुजरते हुए देखिए तो कवर उठा करके फोन में रख लेंगे और चमकाएंगे, हेलो, और वो 3 कैमरा दिखाएंगे आईफोन का। नालायक कहीं के। और वही लड़की को थोड़ी इंप्रेस कर लिया आईफोन दिखा करके, कुछ दिन वो छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी असलियत तो उसको पता चली जाएगी कि ईएमआई पे लेके आया है। और कुछ लोग तो दूसरे का आईफोन उठा करके लाते हैं चमकाने के लिए। फिर कहोगे लड़की बेवफा निकली, छोड़ के चली गई। अरे लड़की बेवफा नहीं है, तुम साले गरीब हो, औकात नहीं उसको घुमाने फिराने का। कभी देखा है किसी की जमींदार की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई? अरे पैसा है उसके पास, उसको कैसे छोड़ देगी? ताकत है, शक्ति है, लोग दुआ सलाम करते हैं, जहां भी लेके जाता है लोग सलाम करते हैं उसको। तुम फटीचर, तुम्हारे पास औकात नहीं, और ईएमआई वाला आईफोन चिपकाओगे। लड़कियां बेवकूफ है आज के टाइम में। मुझे बड़ा दया लगता है, जरा गुस्सा भी आता है इन आज के लौंडो लपाड़ों को देख करके। आईफोन के पीछे पागल पड़े। और वैसे भी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करता है ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। इस बात को समझो जरा। जब तक दूसरों को आकर्षित करने वाली हरकतें करते रहोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया उससे आकर्षित होती है जिनसे उनका मतलब निकलता है। पैसा कमाओ, रुतबा बनाओ, कल लोग अपॉइंटमेंट लेकर के तुमसे मिलने आएंगे और साथ में काजू बर्फी अलग से लेकर के आएंगे। इज्जत पाने का लाइसेंस बना रखा है आज के टाइम में आईफोन, पैसा। और जिसके पास पैसा है उसके पास रुतबा है, इज्जत है। उन लोगों की बातों में कभी मत आना जो लोग कहते हैं कि हमने पैसा भले ही नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाया। गलत फहमी में हो आप, इज्जत भी नहीं कमाया है। हाँ, लोग अगर आपको 2 बातें बुरी नहीं सुना रहे हैं, 2 थप्पड़ अगर नहीं मार रहे हैं, इट डजंट मीन कि इज्जत बहुत कमाया आपने। आपकी कोई परवाह ही नहीं करता सर, ये समझ लो, इज्जत बहुत कमाया। पैसा कमाओ सर, पैसा, रुतबा बनाओ। लेकिन हाँ, वो पैसा किसी की बुराई पर नहीं,
किसी का बुरा करके नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचा के नहीं, किसी की हाय लेकर के नहीं। वो पैसा मेहनत से आना चाहिए, मेहनत से। और आज 21वीं सदी में पैसा कमाना आसान है सर। इंटरनेट एरा में पैसा कमाना कौन सा मुश्किल काम है? इतने सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए। गूगल पे सर्च तो करो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। 1000 तरीके मिलेंगे आपको पैसा कमाने के। फिर भी आदमी कोई निकम्मा बन के रोता रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, मेरे हालात खराब है, मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, मैं तो गांव में रहता हूं। अरे ऐसे आदमी को मन करता है लपड़ मार मार के मुंह सुझा दिया जाए इस आदमी का। और सब है इसके फोन में। इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए इसके पास सब डेटा है। इंस्टाग्राम पे रील देखेगा, उटपटांग वीडियो देखेगा ये, लेकिन ये नहीं सर्च करेगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सर्च तो करो। बंद करना होगा सर खुद को। कामयाबी का दरवाजा तभी खुलता है जब कमरे का दरवाजा बंद होता है। 6-7 महीने के लिए मैं तो कहता हूं मर जाओ। कहने का मतलब अपने आप को बंद कर लो कमरे में, झोंक दो अपने आप को, अपने मन पर काम करना शुरू करो सर 6 महीने के लिए। मन से वो सारे काम करवाओ जिसमें मन कहता है कि ये मत करना, नहीं नहीं नहीं। किताब पढ़ने में मन नहीं लगता सर, झोंक दो 6 महीने के लिए किताब पढ़ने में। अच्छे अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस देखने में मन नहीं लगता, ऊट पटांग तो वीडियो देखते ही हो ना। अच्छे ट्रेनिंग वीडियो देखने में मन नहीं लगता, उबासी आती है, वो देख झोंक दो 6 महीने के लिए। भगवान ने अपने आप को 14 साल के लिए झोंका था, राम ने, तब जाके वो भगवान बने। तुम 6 महीने झोंक लो ना यार। और जब 6 महीने बाद कमरे से बाहर निकल के आओगे ना, सूरज की तरह वो लाली लेकर के आओगे, जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा आंखें चौंधी आ जाएंगी उसकी। ओह क्या बन के निकला है ये। आदमी को पब्लिक में सम्मान उसी काम के लिए मिलता है जो आदमी प्राइवेट इमेजेस के लिए मेहनत कर रहा होता है। 6 महीने के लिए मर जाओ सर, मर जाओ। मैं तो लिटरली ये कह रहा हूं, 6 महीने के लिए बंद हो जाओ। दुनिया को नजर नहीं आना चाहिए। लोग मान ले तो मर गया लग रहा है, इसका सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं आ रहा है, कोई लाइक भी नहीं आ रहा है, कोई खोज खबर नहीं है। और जब 6 महीने बाद जिस तरीके से चमक के निकलोगे ना, तुम्हारी जो आभा होगी अंदर से, जो दिमाग बिल्कुल बदल चुका होगा, जो मन एकदम चट्टान की तरफ मजबूत होकर निकला होगा, सर दुनिया कहेगी ये नया आदमी कहां से है, ऐसा तो था ही नहीं पहले। और वैसे भी कहते हैं कि अगर लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी होना चाहिए। मतलब कागचेष्टा, कौवे की तरह बार बार चेष्टा कर रहे हो कि नियत होनी चाहिए आपको। एक बार नहीं हुआ दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं हुआ तिबारा करेंगे, तिबारा नहीं हुआ चौबारा करेंगे। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। एक चीज पर जिस पर ध्यान लगा तो लगा। ये नहीं कि बगल से लड़की जा रही है, बहुत अच्छी सही है, नहीं नहीं पढ़ना है मेरे को, पढ़ना है पढ़ना है। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ते का नींद देखा है, हल्की सी भी आवाज होती है छटपटा के उठ जाता है वो। ऐसे कि नहीं भैंसे की तरह सोए जा रहे हैं, अरे 6 बज गया उठो साले। अल्पहारी, गेंडे की तरह मत खाओ। पिज्जा दबाए जा रहा है, बर्गर पिज्जा कुछ भी जहां देखो लपेट लिए।